आज का मेरा टॉपिक है एल्बो जॉइंट। और सबसे पहले एल्बो जॉइंट में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एल्बो जॉइंट के कैसे आते हैं। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के लिए नोट आ सकता है, क्लिनिकल्स आ सकते हैं, क्लिनिकल पीटी और केएलएम दोनों से करो क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल्स के लिए। केएलएम की लाइन्स एमसीक्यूज में आ जाती हैं, ठीक है। और पास पेपर के स्नैरियोज जो आए हुए हैं, काफ़ी तरह के स्नैरियोज आए हुए हैं कि मदर ने चाइल्ड की आर्म पुल की बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सुपिनेशन और प्रोनेशन में, तो उसमें कौन सा जॉइंट डैमेज होता है। फिर उसमें काफ़ी जॉइंट्स आगे बनते हैं, एल्बो है, सुपीरियर अल्नर है, उनमें से बेस्ट पिक करना होता है। इस तरह के काफ़ी स्नैरियोज पास पेपर में दिए हुए हैं, उनको भी देखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट के एमसीक्यूज़ के लिए इनकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये चीज़ देखनी है। अभी तो इसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है एल्बो जॉइंट के पेपर में इसको अटैम्प्ट करने का तरीका प्रॉपर आना चाहिए। पेपर में अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लिखना है टाइप, ठीक है। नेम तो आपने बता दिया कि एल्बो जॉइंट टाइप के बाद आगे आप लिखोगे आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा आप लिखोगे उसके लिगामेंट्स, चौथा पे आप लिखोगे उसका नर्व सप्लाई, 5 पे ब्लड सप्लाई, 6 पे मूवमेंट्स, ठीक है। इस तरह से करके आपने एल्बो जॉइंट को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये जो 6 एस्पेक्ट्स हैं आपके पूरे एल्बो जॉइंट को कंप्लीट कर देंगे। और 7 पे अगर कोई स्टेबिलिटी फैक्टर हो तो वो भी लिख देना। अब पूरा जॉइंट बैठ के रट्टा नहीं मारना। बच्चे पूछते हैं बुक कहाँ से करें। आप बुक बीडी भी यूज़ कर सकते हो, केएलएम भी यूज़ कर सकते हो, स्नेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफर कि मैंने अपनी बारी केएलएम यूज़ की थी एंड इट लेट मी टू यूएचएस हाई अचीवर, ठीक है। मैंने केएलएम यूज़ की थी जॉइंट्स के लिए, और जॉइंट्स के लिए जो कि 7 एस्पेक्ट्स हैं, दीज आर इनफ टू कवर, ये आपका पूरा कवर कर देते हैं। जॉइंट्स को ऐसे पेपर में टाइप्स बना के साथ में एक टेबल बना दो यूँ, और फिर हर का आगे से कैटेगराइज कर दो। ऐसे टेबल के एग्जामिनर देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मैनर में आपको नंबर दे देता है। तो दिस इज़ हाउ टू अटैम्प्ट एल्बो जॉइंट की यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। और जो क्लिनिकल्स हैं उनको लाजमी देख लेना, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड टू बुक। तो मैं एल्बो जॉइंट का बता रहा हूँ कि एल्बो जॉइंट की टाइप क्या है। टाइप इसकी होती है हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। पहला पॉइंट आपका पिक हो गया। आगे आर्टिकुलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। आर्टिकुलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट में जो एल्बो जॉइंट वो यहाँ पर बन रहा है, 1 मिनट, ये यहाँ पर आपका एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो बोन है, ये जो मीडियली बोन बनती है हमारे पास होती है अल्ना, और जो लेटरली होती है वो रेडियस होती है। और यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है ह्यूमरस के साथ 2 कंडाइल्स हैं उनके साथ, इसे हम कहते हैं ये एल्बो जॉइंट है। तो अब आगे चलते हैं बैक टू द जूम इन व्यू। देखो तो आर्टिकुलेशन में क्या होता है, ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलियम ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना एंड हेड ऑफ द रेडियस। ये पॉइंट है इसके। बाकी पूरा एक बार रीड कर लेना कि क्या लिखा है, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है, पेपर में लिखने वाली बात ये, बाकी आपका ऐसे ही है बस। अब ट्रोक्लिया जो होता है वो हमारे पास ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ है, कैपिचुलियम जो कि है वो हेड ऑफ रेडियस के साथ है। पहली बार नाम सुन रहे होते हैं, बोन्स पहले पढ़ी प्रॉपर्ली नहीं होती। तो अब मैं इसको एटलस से भी दिखाता हूँ कि ट्रोक्लिया, कैपिचुलियम, ट्रोक्लियर नॉच और हेड ऑफ रेडियस क्या होते हैं। ओके, ये देखो, ये है ट्रोक्लियर नॉच, ठीक है। और ये आता है हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ ट्रोक्लियर नॉच, जहाँ पे आके ट्रोक्लिया लगता है ह्यूमरस का, हेड ऑफ रेडियस जो कि कैपिचुलियम के साथ आर्टिकुलेट करता है। और जब आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपका प्रोसेस बन रहा है इन्फीरियरली इसके ह्यूमरस के, ये कैपिचुलियम है और ये ट्रोक्लिया है। जो ट्रोक्लिया होगा वो मीडियली प्रेजेंट होगा, जो कैपिचुलियम होगा वो हमारे पास लैटरली प्रेजेंट होगा, क्योंकि ट्रोक्लिया नहीं, ट्रोक्लियर ऑफ अल्ना के साथ होता है और अल्ना हमारे पास मीडियल बोन होती है। तो ये आपकी डायग्राम से स्केच भी क्लियर करता है एल्बो जॉइंट का। आगे है जॉइंट कैप्सूल होता है एल्बो जॉइंट, जो कि जॉइंट कैप्सूल होता है, इसे समटाइम्स हम कैप्सूलर लिगामेंट भी कहते हैं। ये फाइब्रस लेयर होती है जॉइंट कैप्सूल की, ठीक है। फाइब्रस लेयर है हमारे पास जो सराउंड करती है एल्बो जॉइंट को, और जो कि उसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं उनके साथ अटैच होती है। ये पॉइंट है इसका, जॉइंट कैप्सूल होता है एल्बो जॉइंट का, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ये बताया हुआ कि जो कि हमारे प्रोक्सिमली है, यानी कि जॉइंट से जो हमारे पास ओरिजिनेटिंग होता है वहाँ ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे कोरोनाइड और ऑलिक्रेनॉन के साथ भी जो फोसस बने होते हैं, ये होते हैं पोस्टीरियर ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है। मैं इन फोसस को दिखाऊंगा प्रॉपर्ली उसमें व्यू में, ऐसे नहीं छोड़ा इनको, जब आगे लिगामेंट्स में बात चलेगी, ठीक है। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको लाइन करती है, उसको बस एक बार रीड कर लो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, आपने पढ़ा होगा जीए में भी, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास जो कि जॉइंट कैप्सूल होता है उसको इंटरनली सराउंड करी होती है, और ये हमारे पास जो कि होता है साइनोवियल फ्लूइड की सिक्रीशन में इसका रोल होता है, ठीक है। वहाँ पे पढ़ा वही चीज़ है ये। अब आगे जो कि हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होता है वीक होता है एंटीरियरली, दिस पॉइंट इज एमसीक्यूज, एंड पोस्टीरियरली बट इज टेंशन ऑन ईच साइड बाय द कोलैटरल लिगामेंट्स, दिस वन यू हैव टू डू इट फॉर एमसीक्यूज। आगे लिगामेंट्स होता है एल्बो जॉइंट। जो लिगामेंट्स होता है एल्बो जॉइंट है उनको देखते हैं।
जो मेम्ब्रेन जो होती है, आपने पढ़ा होगा जीए में भी, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो हमारे पास जो कि जॉइंट कैप्सूल होता है उसको इंटरनली सराउंड करी होती है, और ये हमारे पास जो कि होता है साइनोवियल फ्लूइड की सिक्रीशन में इसका रोल होता है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ा वही चीज़ है ये। अब आगे जो कि हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होता है वीक होता है एंटीरियरली, दिस पॉइंट इज एमसीक्यूज एंड पोस्टीरियरली बट स्ट्रेंथन ऑन ईच साइड बाय द कोलैटरल लिगामेंट्स, दिस वन यू हैव टू डू इट फॉर एमसीक्यूज। आगे लिगामेंट्स होता है एल्बो जॉइंट। जो लिगामेंट्स होता है एल्बो जॉइंट है उनको देखते हैं। जो लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट में कोलैटरल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। एक जो लिगामेंट है वो लैटरली होगा, रेडियस के साथ कह देंगे रेडियो कोलैटरल लिगामेंट है। एक मीडियली होगा, ट्रायंगुलर होगा, ठीक है, उसे कहेंगे अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ये फैन लाइक होगा। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपने इसकी शेप याद रखनी है और इसकी जो कि अटैचमेंट है लिगामेंट की वो याद रखनी है। जो कि रेडियो कोलैटरल लिगामेंट है रेडियली लैटरली प्रेजेंट है। किसके साथ प्रेजेंट है? लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। एपिकंडाइल जो कि ह्यूमरस होती है ना, वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, यूं करके नीचे की तरफ आ रही होती है, और इसके दो एपिकुंडाइल बनते हैं, लैटरल और मीडियल, ठीक है। इस तरह करके जो दो एपिकुंडाइल बन रहे होते हैं ना नीचे की तरफ, उन एपिकुंडाइल्स के साथ लैटरल एपिकुंडाइल ऑफ द ह्यूमरस ब्लेंड डिस्टली विद द एन्युलर लिगामेंट ऑफ द रेडियस। जो कि हेड ऑफ रेडियस होता है ना, मैं जैसे पिक्चर में पहले दिखाया था, उसके गिर्द सराउंड करता है हमारे पास एक लिगामेंट, रेडियस का अपना होता है, उसे कहते हैं एन्युलर लिगामेंट ऑफ द रेडियस। तो ये रेडियो कोलैटरल लिगामेंट आ गया। इस तरह जब मीडियली आते हैं एक और ट्रायंगुलर लिगामेंट है, ट्रायंगुलर शेप, उसे कहते हैं अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। ये भी हमारे पास मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस से लेके आगे कोरोनाइड और ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना तक जाता है, ठीक है। और उसके 3 बैंड होते हैं। एंटीरियर कॉर्ड, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, वीकेस्ट कौन सा है, और डीप जो कि सॉकेट को डीप करता है वो कौन सा है। इसको एमसीक्यूज के लिए देखना, नाम एंटीरियर पोस्टीरियर बस याद करना है थ्योरी के लिए। और बाकी जो कि मीडियल ट्रायंगुलर लिगामेंट, अल्नो कोलैटरल लिगामेंट है, इसको भी याद कर लेना है। अगर नोट आता है 5 नंबर का तो फिर अटैचमेंट साथ लिख देना। और अगर सिर्फ यानी कि ओवरव्यू पूछा जाए तो बेशक नेम ऑफ लिगामेंट एनुमरेशन के लिए आते हैं, उनको एनुमरेट करना होता है, उनमें इतना डिटेल नहीं बतानी होती। और अब ये देखो, ये ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस है ऊपर की तरफ बना हुआ, और ये कोरोनाइड प्रोसेस है नीचे की तरफ। जब यहाँ पे लिगामेंट की अटैचमेंट होती है तो वो ट्रायंगुलर शेप है, यूँ करके ऊपर से थोड़ी तिरछी और यूँ, ठीक है, ऐसे करके लिगामेंट की अटैचमेंट यहाँ पे हो रही होती है। ऑलिक्रेनॉन और कोरोनाइड प्रोसेस, और ये है कोरोनाइड फोसा। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, फोसा क्या है और प्रोसेस क्या है। जो फोसा है कोरोनाइड फोसा वो ह्यूमरस पे है, जो कोरोनाइड प्रोसेस है वो अल्ना पे है, ठीक है। इसी तरह जो कि ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस है वो हमारे पास अल्ना पे है, और जो कि ऑलिक्रेनॉन फोसा वो ह्यूमरस की पोस्टीरियर साइड पे होता है। ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है ऑलिक्रेनॉन फोसा। आगे चलते हैं, मूवमेंट्स होता है एल्बो जॉइंट पे। जो मूवमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये मूवमेंट्स हैं, इनके नाम, बाकी पूरा पैराग्राफ ओनली एंड ओनली रीड के लिए है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मूवमेंट के साथ मसल्स नहीं लिखे हुए, लेकिन वो आगे पैराग्राफ में लिखे होंगे, लेकिन ना वो आना चाहिए वो कौन से होते हैं, ठीक है। फ्लेक्शन के लिए निमोनिक बना लो 3B का, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकियालस और ब्रेकियोरेडियालस, ये 3 मसल हैं जो कि फ्लेक्शन में आते हैं, ठीक है। बाइसेप्स, ब्रेकियालस और ब्रेकियोरेडियालस, ये मसल आते हैं हमारे पास फ्लेक्शन में। और जो एक्सटेंशन होती है उसके लिए निमोनिक बना लो AT का, एक्नोनियस, और साथ में वो मसल होता है हमारे पास ट्राइसेप्स, वो होते हैं हमारे पास, इसमें आएंगे एक्सटेंशन में, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ज़माना है मशहूर एमसीक्यू आता है कि जो कि हमारे पास मसल है चीफ फ्लेक्सर कौन सा है। चीफ फ्लेक्सर द एल्बो जॉइंट आर द ब्रेकियालिस एंड बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है। ऐसे वे एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। और ब्रेकियोरेडियालिस होता है वो भी इसमें आता है, लेकिन वो चीफ नहीं आता। अब यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली बात ये है, ये गौर सुनना, कि जो कि हमारे पास फोराम होती है ना, फोराम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये हमारे पास जो कि फोराम बनती है ना, फोराम, और ये आम समझ लो, गंदी सी मेरी डायग्राम है बस कॉन्सेप्ट के लिए। इसका जो कि हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है ना, वो होता है हमारे पास फ्लेक्सर्स। जो कि पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, वो होता है हमारे पास एक्सटेंसर। लेकिन इस पोस्टीरियर पार्ट में एक हमारे पास है एक्सेप्शन, जो ब्रेकियोरेडियालस है, ठीक है। ये जो मसल है ना, ये एक्चुअली हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट में है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं कराता ये फ्लेक्शन है, ठीक है। काम करेगा एंटीरियर वाला, लेकिन प्रेजेंट पोस्टीरियरली है। ये एमसीक्यूज यहाँ से बनता था, मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिया। आगे चीफ फ्लेक्सर वाला बताया हुआ है, उसको भी देख लेना, वो वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आता है पॉइंट आगे इसके बाद कैरिंग एंगल का। कैरिंग एंगल क्या चीज़ होती है, इसको भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिटर्न।
मीडियल लैटरल का पता होगा, ठीक है। मीडियल क्या होता है, लैटरल क्या होता है। अगर आप आर्म की बात करो, पहले आर्म रीजन की बात कर लो, फिर आगे फोर आर्म रीजन की बात कर लो। जो फोर आर्म का मीडियन साइड होगी ना, मीडियल साइड, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है ना, इसे हम कहते हैं कैरिंग एंगल, एंगल एल्बो का, ठीक है। कैरिंग एंगल जो होता है वो हमारे पास मेल्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और फीमेल्स में ज़्यादा होगा अगर ये हमारे पास नॉर्मली है, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मल पैथोलॉजी होती है तो उसको हम क्लिनिकली टर्म देते हैं क्यूबिटल वैल्गस और क्यूबिटल वेरस का, ठीक है। अब जो वेल्गस है उसमें हमारे पास क्या होता है, वेल्गस में अगर एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो गया, एबनॉर्मली डिक्रीज़ हो गया, इसकी पैथोलॉजी जो कि वो कैरिंग एंगल जो होता है वो हमारे पास मेल्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और फीमेल्स में ज़्यादा होगा अगर ये हमारे पास नॉर्मली है, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मल पैथोलॉजी होती है तो उसको हम क्लिनिकली टर्म देते हैं क्यूबिटल वेल्गस और क्यूबिटल वेरस का, ठीक है। अब जो वेल्गस है उसमें हमारे पास क्या होता है, वेल्गस में अगर एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो गया, एबनॉर्मली डिक्रीज़ हो गया, इसकी पैथोलॉजी जो कि वो केएलएम पे या एक कंबाइंड पीडीएफ भी होता है, उधर भी यानी कि इनकी पैथोलॉजी बताई होगी कि वेल्गस में हमारे पास कोई नर्व स्टैच होती है, क्या होता है, उसको वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट आता है इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई रहेगी। जो कि नर्व सप्लाई है उसमें हमारे पास जो नर्व्स आ रही हैं वो है RMU, ठीक है, रेडियल, मीडियल और अल्नर नर्व, ठीक है। मगर पासबुक में मस्कुलोकुटेनियस भी लिखा है तो उसको भी लिख लो तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। RM2 कर लो निमोनिक में। इसके अलावा जो आपका ब्लड सप्लाई आती है वो होती है एनास्टोमोसिस अराउंड दी एल्बो जॉइंट। अब एनास्टोमोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोस्टली एनास्टोमोसिस क्या होता है, जो हमारे पास एल्बो जॉइंट होती है उसकी गिर्द जब ब्रेकियल आर्टरी आती है वो आगे ब्रांचेस देती है जो आपस में एनास्टोमोस कर रही होती है रेडियल आर्टरीज, टर्मिनल आर्टरीज के साथ, सुपीरियर कोलेटरल होती है, परफेंडा ब्रेकाई होती है, वो जो एनास्टोमोस होता है वो इसकी ब्लड सप्लाई में आता है। तो देयर वी गो ब्लड सप्लाई। और जो स्टेबिलिटी फैक्टर्स होंगे इसके एज सच सेपरेटली तो मेंशन नहीं किए, लेकिन आप लिख सकते हो जो कि मसल्स होते हैं अराउंड एल्बो जॉइंट वो इसको स्टेबल कर रहे हैं, और लिगामेंट्स भी इसके स्टेबिलिटी फैक्टर में आ जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके स्टेबिलिटी फैक्टर में आ जाएगा।